वह शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ती सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्त्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राय रामानंद महोत्सव श्री अशोक कुमार गोस्वामी प्रयाग महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राय रामानंद श्री राय रामानंद श्री अशोक कुमार गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री राय रामानंद श्री अशोक कुमार गोस्वामी प्रभु की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करें। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर श्री श्री गोचरण दास श्री गौरदास प्रभु की चरितावली के श्रवण से हो उन परम भक्त के चरित्र से जिन्होंने उस माला की टोकरी को खरीदने के लिए अपना सर्वस्व बेच दिया। ओ भगवान कितने संकोची हैं, भगवान कितने प्रेम माधुरी कैसी है भगवान की, ये प्रेम वश्यता प्रेम माधुरी होय 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 प्रेम माधुरी प्रेम वश्यता
भगवान का मस्तक झुका हुआ है। जय जय श्री गोसाई जी कहते प्रभु जी आज कौन लीला हो रही है उनका महाराज, मुझे किसी ने बड़ी भारी भरकम माला पहना दी है। उनका महाराज कहाँ है? उनका वो भक्त है जिसने अपना सब कुछ बेचकर मेरे लिए जो है ये माला बनाई है, मुझे पहनाई है। उसके भार से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। सबसे पहले उसकी पूर्ति करो, फिर वो आकर मेरा दर्शन करे, तब मेरा मस्तक उठाने का साहस होगा। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होई दुखारी। अरे हम अपनी पुरुषोत्तमी कुंज में अक्सर क्या रोज ही आस्वादन करते हैं। हमें अभाव ये है कि हमें को प्रेमास्पद नहीं मिला। हमने किसी को प्रेमास्पद को अपना निष्ठा नहीं चढ़ाया, जिसके अभाव में हमको सब कुछ मिलने के बाद भी शून्य 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 है। इन सभी अपने परिवार में अपने जितने भी ये सब कुछ प्राप्त है, इसमें ढूंढो कि भैया प्रेम किससे करें, हम किसके हो जाएं। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्री राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जय हो श्री राधा रमन सदा हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जय हो रस प्रेम की धारा बहती रहे, प्रेम पीयूष की। आप सभी श्रोताओं से निवेदन किया था एक एक दिन सब लोग इसका गान करो। आप संकोच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। रविदास जी आप जरा इन सब के मॉनिटर होकर इन सब को प्रेरित करो कि सब एक एक दिन जो है वो इस पद का गान करें। काफी थोड़े जनों ने किया है। प्रेम पीयूष की धारा बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपने जीवन को उन पे श्री राधा रमन पे, अपने जीवन को श्री राधा रमन पे वारा करें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। प्रेमास्पद नहीं मिला, अगर मिला है तो उससे हमने प्रेम भी किया है। लेकिन त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा, मन नहीं अभी तक। इतने बड़े प्रियतम को, इतने बड़े प्रभु को, इतने बड़े परम प्रेमास्पद, जो प्रेमास्पद भी हैं, जो माता भी हैं, जो पिता भी हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधोश्च सखा तमेव, तमेव विद्यां द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। अरे भैया ऐसा कोई हो सकता? ऑल इन वन। माता भी है, पिता भी है, धन भी है, सर्वस्व है, प्रेमास्पद भी है, ओए ओए ओए, सखा भी है। कैसा सख्य भाव का निर्वाह किया गो चरण बाबा दास बाबा के लिए। ओए हो गो चरण दास बाबा। श्री श्री गौर हरि बाबा। हे मेरे भगवान, हे मेरे को तो भक्तमाल सुनकर इतना आनंद होता है। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे सत्संग का लाभ मिल गया है।
सत्संग का कोई कहे इतनी देर हो गई सत्संग करके, जितना भी हुआ जो कुछ, तुम्हें कुछ मिला? श्री श्री गौर हरि बाबा कहते हैं, मैं नंदगांव में 6 साल तक प्रेम सरोवर में फूल चुन चुन कर माला बनाता, श्री नंद भवन में जाकर ठाकुर जी को पहराता, नाम जप करता रहता, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और फिर मन में आया ये ठाकुर तो बड़ा कठोर है, इसके नाम में ही ना 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 लगी हुई है। नंद, नंद में भी नहीं दूंगा, नहीं देता हूं, किसी को नहीं दिया। नंदन, फिर दोबारा कहते नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। उनका महाराज अगर इतने समय नहीं, एक क्षण भी किशोरी जी के चरणों में बरसाने में संबीत किया होता, एक बार भी किशोरी जी को माला धारण कराई होती, तो मुझे जरूर किशोरी जी कृपा करके युगल चरणों का साक्षात्कार सुख दे देती। हाय हाय, चलो जो हुआ सो हुआ, अब चलो बरसाने चले, बरसाने चले। हाय 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 हाय। बाबा कहते हैं मुझे इतनी देर माला सेवा करते हुए क्या मिला, लेकिन आज मेरे मन में आ रहा है कि मैं अगर ये दिमाग मेरा हो जाए कि मुझे क्या मिला, तो मैं कहूंगा मुझे भक्तमाल कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। हाय 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 हाय, मैं क्या बताऊं। बारंबार मेरी पत्नी भी कहती तुम ये बारंबार एक ही प्रशंसा करते हो, उनका मैं क्या करूं। अगर कोई इस प्रकार भक्तमाल गाए तो मैं प्रशंसा क्या करूंगा, मैं तो अपनी ही प्रशंसा करूंगा। ऐसा डूबकर गाते हैं नंद तनुज किंकर। इनकी वाणी में गौर कृपा रिफ्लेक्ट होती, गुरु कृपा रिफ्लेक्ट होती है। ओए हो, पता नहीं क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाय हाय। कल मैंने कहा था कि महाराज 1.5 घंटा, 1.25 घंटे केवल भक्तमाल ही हो जाए। आज मेरा मन कह रहा है तुम्हें कथा करते करते उसका फल मिल गया है। वो गौर बाब श्री गोचरण श्री गौर बाबा गौरदास को नहीं मिला, वो बरसाने चलने लगे। मुझे तो मिल गया, मुझे तो मिल गया। क्या मिला? मुझे भक्तमाल सुनने का सौभाग्य मिल गया। ये भगवान ने बनाया है, मैंने प्लान नहीं किया, हमने प्लान नहीं किया। इतने सब लोग हैं कि चलो भक्तमाल की कथा हो जाए। नहर पर होती थी, परम पूज्य बाबूजी भक्तमाल करते थे, भक्तमाल की कथा। अभी भी रांका बांका जी का चरित्र कैसे परम पूज्य बाबूजी ने कहा, और भी तो। लेकिन अब ये ठाकुर जी ने कैसा सहयोग बना दिया है मेरे को, तो सबसे बड़ी बात है ये ठाकुर जी ने बनाया है, ये ठाकुर जी ने बनाया है, ये गुरुजनों की कृपा ने बनाया है, और अपने उस कृपा पात्र को इसके लिए नियुक्त किया है। और सबसे बड़ी बात है 1 मिनट कम 6 पर लगाओ तो ये वो जय जय श्री राधे हो रही होती। ये नहीं हो सकता कि 6 बज गए हो और भक्तमाल शुरू नहीं हुई हो। इसका मतलब ये है कि आज नंद तनुज किंकर जी ऑनलाइन नहीं रहेंगे। हाय 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 बाबा, अब तो मैं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा मुझे फूल माला कौन धराएगा, कौन पहनाएगा, मुझे कौन सजाएगा, मैं तो तेरी माला ही धारण करता हूँ। हे भगवान, हे भगवान। तब बाबा को कितना रुदन किया, अरे प्रभु आए ही थे तो कम से कम एक बार प्रत्यक्ष, एक क्षण प्रत्यक्ष अगर हो जाते, मुझे बुलाकर, मुझे भरमाकर, अंतर्हित हो गए हो। बहुत कुछ कहा, बाद में खुद अपने को ही कहने लगे मैं पात्र कहाँ हूँ। अरे मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने अपने को देखा है। क्या मैं दर्शन का अधिकारी हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ। क्या मैं जो भजन कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ जो मैं उसके बदले में चाहूँ? नहीं 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 नहीं, ये भी जो मुझे मिला है मैं इसका भी पात्र नहीं हूँ, कदापि नहीं हूँ। हे श्याम सुंदर, 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 हे श्याम सुंदर,
हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो बाबा ने इतना उसी स्थान पर लोटपोट होकर महाराज उस अश्रुधारा से उस स्थान को, भूमि को कर्दमायित कर दिया। कीच मच गई, कीच कीच हो गई बाबा के अश्रुओं की धारा से, और बाबा उसमें हो लथपथ हो गए। अब बाबा जैसे कैसे महाराज डोलते डोलते, गिरते उठते श्री नंदगांव पहुंचे। गोसाई जी को भगवान ने पहले कह दिया था कि बाबा जब माला लेके आए तो सबसे पहले मुझे धारण कराओ। इसी बाबा की माला मैं पहनता हूँ, पहना करूंगा। बाबा को आज इतनी देर की सेवा का जो उसका इच्छित फल था, और वो परम सात्विक फल था जो सबको अपेक्षित होना चाहिए, होता है। हा। कोई भजन करे, सब लोग भजन ही करते हैं प्रज्योतमी कुंज में ही, वैसे भी तो मन में कोई तो इच्छा होगी। उनका नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं। उनका भैया कोई तो होगी, कोई कहे मैं इच्छा रही तो ये बात नहीं है, कोई तो इच्छा होगी उनका। जैसे बाबा को इच्छा सुनकर हमें हुआ, महाराज हमें कभी दर्शन नहीं हुआ, हमें कोई कभी आभास नहीं हुआ। भक्तों को तो होता है, यदा कदा मुझे सुनाते हैं, फिर डरते हैं ना सिरे कथा जी कह देना। ये भी बड़ा भय मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए। लेकिन पहले सुनाते थे, अब वो नहीं सुनाते। मुझे अगर मना कर दोगे तो नहीं सुनाऊंगा। प्रसंगवश कुछ आता है तो फिर मेरे को आवेश हो जाता है, मैं रुकता नहीं हूं। तो वैसे तो मैं देखने में पुरुष हूँ, हृदय मेरा मैया का ही, हृदय मेरा स्त्री का ही है, जिसके पेट में कोई बात रहती नहीं है। जब युधिष्ठिर जी शाप दे रहे थे ना कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रहेगी, तब मैं वहीं पर था। और वैसे भी जीव मात्र भगवान की स्त्री है। आज की तारीख में इस बात को हृदयांगम करके इसका चर्वन करो, चोषण करो, इसका आस्वादन करो, इसका महाराज जीवन में इसको धारण कर लो कि जीव मात्र भगवान की स्त्री है। ये स्त्रियां भगवान महाराज श्री ने कहा, हमारे परम प्रमाणिकाचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का वचन है कि भैया जय हो, जय हो। जीव मात्र भगवान की स्त्री है, दास है, स्त्री दास भी है। जय हो, जय हो, जय हो। और उसी के अनुसार उसका स्वभाव होना चाहिए, सेवा, समर्पण, ममत्व। जैसा ममत्व मैयाओं में होता है, सेवा का भाव होता है, समर्पण होता है, कर सकती हैं। ऐसा पुरुष तो कर ही नहीं सकता है जब तक ये ते स्त्रीत्व मापन्ना, स्त्री स्वभाव को अगर इंपोर्ट नहीं करेगा, दान में ग्रहण नहीं करेगा, तब तक नहीं प्राप्ति होगी। स्त्रियां सबसे आगे हैं, पुरुष तो बहुत पीछे हैं। भगवान शिव को भी नहीं प्राप्त हुई, उनकी नित्य ईश्वर हैं, शंकर जगत वंद्य जगदीशा। इसलिए स्त्रीत्व की प्राप्ति कैसे होगी? स्त्रियों का सम्मान करो, स्त्रियों का सम्मान करो, स्त्रियों का सम्मान करो। गुरु हैं, गुरु हैं, गुरु हैं, इनसे दीक्षा लो। किसकी? स्वभाव की, सेवा की, समर्पण की। हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पीछे सुना भी, बताया भी कि ये स्त्रियां कैसे जंप कर जाती हैं। कहाँ मायके से, अन्यथा इनको कोई ज्ञान ही नहीं है, सोच ही नहीं है, परिचय नहीं है, पहचान ही नहीं है, कोई जचता ही नहीं है। इसी में पली हैं, बड़ी हैं, इसी में रहती हैं। लेकिन जैसे ही संयोग बना, वो जिसे पहचानती नहीं, पहले देखा नहीं, कभी सुना नहीं, मिले नहीं, माता पिता ने पकड़ा दिया, समर्पण कर दिया, गैया की तरह दान कर दिया, तो फिर महाराज मायके की ओर देखा नहीं। वो औपचारिकता है कि देखा है, वरना अब कुछ नहीं है, यही मेरा घर है। अब उनको मंजिल मिल गई है, मंजिल मिल गई है, कुछ प्राप्त नहीं करना। कोई कहे स्त्री की शादी हो गई, अब क्या करना है उनका? अब क्या करना है? अपने घर चली गई, अपने घर में खुश रहे, प्रसन्न रहे, अपने परिवार में रहे। हा। अब बताओ,
इसी प्रकार ये जंप कैसे कर गई हो? मैंने पूछा, आपसे बताया था। एक बहू से पूछा, अरे तुम जंप कैसे कर जाती हो, कैसे कर गई? ये बड़ा नया प्रश्न था। बड़े बड़े प्रश्न बड़े बड़े जनों से पूछे जाते। मैंने उस बहू से पूछा, तुम जंप कैसे कर जाती हो? तो क्यों पूछ रहे हैं उनका? तो मेरे पीछे जो है ना, वो श्री श्री दत्तात्रेय जी आ रहे हैं पूछने के लिए। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, जिसके पास ये उत्तर होगा मैं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा गुरु है, वो मेरी गुरु है, कन्या मेरी गुरु है, उससे मैं क्या पूछूंगा। उनका कैसे जंप कर गई? दत्तात्रेय की कथा करते हुए बताया कि उस लड़की को, कन्या को जब देखा था पहले धान कूटते हुए, महाराज मायके में सभी चूड़ियां उतारी, एक रहने दी, तब आवाज नहीं हुई। साधक को अकेले रहना चाहिए, दो भी होंगे तो बात होगी। तो फिर जब अगली बार वहां से निकले तो देखा खूब बैंड बाजे बज रहे, खूब शोर है। वही लड़की महाराज रो रही है, और रोते रोते उसके माता पिता, जो उसके जनक हैं, जननी हैं, वो उसको महाराज एक अपरिचित के हाथ में सौंप रहे हैं। और वो अपरिचित के साथ गठजोड़ किए हुए रोती हुई। दत्तात्रेय जी ने महाराज अपनी ईश्वरीय बल लगाकर भुजाएं फैला दी। अरे खबरदार, जो इस कन्या को किसी ने ले जाने का, देने का, अपहरण का प्रयास किया, मैं दत्तात्रेय ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे बाबा क्या कर रहे हो? बाबा तुम्हें कोई समझ नहीं है, अपशगुन हो रहा है। बाबा ने कहा, क्या अपशगुन हो रहा है? आपकी बेटी आपको कोई ले जा रहा है, उनका नहीं ले जा नहीं रहा है, हम दे रहे हैं। उनका बाबा कहते, मैं नहीं मानता हूं। बाबा तुम लड़की से ही पूछ लो। उनका मैं क्या पूछूं, ये रो रही है। उनका क्यों तू रो रही है? उनका बाबा तूने एक आंख देखी है जो रोने का रो रही है, दूसरी आंख से मैं हंस रही हूं। माता पिता को छोड़ने का मेरे मन में कष्ट तो है, लेकिन अपने परम प्रेम में आस्पद अपने जीवन धन, अपने जीवन की अंतिम जो प्राप्ति है, जो सार्वभौम है, जिसके बाद केवल भगवत प्राप्ति का ही रास्ता जाता है, यहीं से सीख कर भगवत प्राप्ति होती है। मैं जा रही हूँ। किसी प्रकार से मेरे इस रोने को प्राकृतिक रोना दुख न मानो। मैंने, अरे दत्तात्रेय जी कहते हैं, महाराज जी कहा करते हैं, अरे तू जहां जन्मी पली बड़ी हुई, तेरी सभी वांछाएं पूरी हुई, तेरे को महाराज कितना लाड लड़ाया गया, तेरे को कितना चाव किया गया, तेरी हर इच्छा पूरी की गई, तेरे को कभी कोई कमी नहीं रखी गई। अब तू क्या जा रही है? तो इस लड़के को तो जानती है, उनका नहीं, इसके परिवार वालों उनका नहीं, इससे पहले देखा उनका नहीं। उनका अब क्या हो गया? उनका 7 भामरे हुई और मैंने जंप कर दिया, जंप कर दिया, मायके से ससुराल तक जंप कर दिया। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हमारे जीवन में ये 7 भामरे कब होंगी? गुरु जी कब हमारी दीक्षा करेंगे, जो हम भी जंप करके कह देंगे, घोषणा कर देंगे, श्री कृष्ण के हम दास हैं, ना हम चाम के, ना हम दाम के, ना हम नाम के, अब हम किसी के लिए कुछ नहीं है। हमारा एकमात्र संबंध है तो वो केवल श्री कृष्ण से। तुम ही हमारे प्राण जीवन हो, हे मुरलीधर माधव। हम घोषणा कर देंगे, तुम ही हमारे प्राण जीवन हो, हे मुरलीधर माधव। तुम बिन मुझको और नहीं भाए, हे तुम बिन मुझको और न भावे। इस प्रकार घोषणा कर दूंगा। दत्तात्रेय जी कहते, मैं भी कब ऐसा सौभाग्य होएगा जो इस कन्या ने जंप किया है, मैं भी कब जंप करूंगा। कन्या मेरी गुरु है। और जब उस बहू से पूछा, बेटा जी ये कैसे होता है? उनका स्त्रियों को भगवान ने एक स्वभाव दिया हुआ है जंप करने का, तुम पुरुष लोग सोच नहीं सकते, और वो सहज में जंप कर जाती हैं।
सहज में कर जाती हैं। जय जय श्री राधे। इसी प्रकार जीव मात्र भगवान की स्त्री है, लेकिन उस स्वभाव को भूलकर हमने पुरुषाई अभिमान, हमने धनी अभिमान, हमने पता नहीं कौन कौन से अभिमान पाल रखे हैं, जिससे अपना जो स्वभाव, बेसिक स्वभाव है मैया का हृदय, मातृ हृदय, सेवा समर्पण ममत्व, वो हमारे से छूट गया है और अब हम सब में उसको ढूंढते रहते हैं। ममत्व का अपना रस है, समर्पण का अपना आनंद है, सेवा का अपना सार्वभौम रस है। हम उसे भूल गए। अब दोबारा पाने के लिए हमारा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं। ये भजन किसके लिए है? अपने खोए हुए स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, खोए हुए ममत्व को पाने के लिए, खोए हुए समर्पण की वृत्ति को पाने के लिए। ये हरि नाम का डस्टर हमारे अंतर के छिपे हुए स्वभाव को हमें देगा, जिससे हम जीवन में धन्य 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 हो जाएंगे। महाराज कोई सफाई करे और बाद में फिर उसको कुंजर स्नानी मिट्टी डाल दे। हाथी को कितने महावत नहाते नहलाते हैं महाराज, कितना कितना, लेकिन बाद में मिट्टी में वो पुनः अपने को उसमें धूली धूसरित कर लेता। इसी प्रकार व्यवहारों में हम पुनरपि अपने को धूली धूसरित कर लेते हैं। तज लोक धर्मान, तज लोक धर्मान। श्री 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 गौर हरि बाबा, गौर हरि बाबा। भक्तमाल का श्रवण, भक्तमाल का श्रवण। गुरु कृपा संपन्न नंद तनुज किंकर के द्वारा मेरा हृदय बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। मैं तो ठाकुर जी को, गुरुजनों की परंपरा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ प्रभु, क्योंकि ये योग भी आपने बनाया, इसका निर्वाह भी आप कर रहे हैं। और क्या गान होता है, क्या गान होता है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। और श्री गोचरण दास बाबा जी हैं, सुन लिया भागवत जी में। निरपेक्ष मुनिन शांतम समदर्शिना, ऐसा एक शब्द बीच में रह गया। निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना पूयेत अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयेत ये त्यंग्रिम रेणु भी। हाय हाय हाय। निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। ठाकुर जी हम आपसे चाहती हैं, लेकिन ये मत समझ लेना कि आपसे चाहती हैं, हमें आपसे भी कोई अपेक्षा नहीं है। प्रेम करना हमारा स्वभाव है, हमारी वन वे ट्रैफिक है। आप भी हमसे प्रेम करो, नहीं नहीं, ये हमको कोई अपेक्षा नहीं है। श्री द्वारिका की भक्ति है कि वो भी प्रेम करती हैं, करते हैं। श्याम सुंदर तो गोपियों और श्री द्वारिका की महिषियों का प्रेम एक्सेलरेट होता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है। लेकिन गोपी के प्रेम को कोई अपेक्षा नहीं है। श्याम सुंदर महाराज रिस्पॉन्ड करे ना करे, मर्जी हो करे, करोड़ बार मत करे, गोपी का प्रेम चल ही रहा है। हाय हाय हाय, जय हो, जय जय राधा रमन। मैंने एक बच्चे को कहा, बेटा बात ऐसी है, मैं आज अपने हृदय की बात कहता हूँ, पता नहीं ये कपट है या क्या है, मेरा आपके प्रति ऐसा स्नेह है, अगर तुम मुझे कुछ भी, मेरा अपमान भी कर दो, कुछ विपरीत भी चलो, तो भी मेरी प्रेम की धारा कम नहीं होगी। ये मेरा एक वचन है, पता नहीं ये मैं निभा सकूं या ना निभा सकूं, लेकिन मेरे हृदय में आ रहा है। मुझे आप इतने प्रिय हो, हे बेटा, मैं आपको क्या कहूं, मुझे आप कितने प्रिय हो, मैं कैसे व्यक्त करूं। मैंने अभिव्यक्ति अपनी इस तरह से की है कि आप मेरे से कठोरता भी करो तो मेरा प्रेम कम नहीं होगा। ये मेरा दावा है, मेरा हृदय है। यही कम्प्लीमेंट मैं आपको मिलने पर आपको दे सकता हूं, दे रहा हूं। हाय 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 हाय। यहां से शुरू करो, संसार से शुरू करो और भगवान में इसको विश्राम दो, क्योंकि परम प्रेमास्पद, प्रेमास्पद हम जिससे प्रेम करते हैं वो भी तो श्री कृष्ण ही हैं।
जय हो। जिससे प्रेम करते हैं, जिसके कारण करते हैं, वो श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना प्रेम का कहीं आभास भी नहीं है। अगर आभास भी है तो वो नंद नंदन है, श्री नंद नंदन, श्री श्री गौर चरण दास बाबा। ओहो ठाकुर, आप पीछे पीछे जो घूमते हो तो लो मैं ही आपको अपनी चरण रज दे देता हूँ, आपको घूमना न पड़े। हम महाराज पुजारियों ने धक्का देकर बाहर निकाला, उनका हे श्याम सुंदर अच्छा बाहर आओगे ना तो फिर देखूंगा। सख्य भाव है ना, सख्य भाव है। पहले ये भी पूछना पड़ेगा ये गोचरण दास बाबा जी कौन है, इनका भगवान के प्रति क्या भाव है। उनका भगवान के प्रति सख्य भाव है। उनका सखाओं की बातों में आपको क्या बताएं। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज की एक कथा है, गोविंद दास के स्वामी सखा, गोविंद दास गोविंद स्वामी जो भगवान के सखा है, उनकी वार्ता से। भगवान एक बार जो है ना, वो एक मेहतर के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। वो मेहतर का बच्चा जब श्री ठाकुर जी को देखता कहना चलो खेलवे, चलो खेलवे। अब भगवान को एक बार आ गया, ये इतनी बार ऑफर करता है तो चले महाराज। वो खेल रहे थे तो गोविंद स्वामी ने देख लिया। पहले तो रोज डरते थे, डरते छिपते छिपते खेलते थे, कहीं गोविंद स्वामी ने आ गया देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक दिन देख लिया तो भगवान ने कहा स्वामी गोविंद गोविंद मैं अभी आया था, मुझे पता नहीं था, इन्होंने मुझे ऐसे ही उनका सब ठीक है। गोविंद स्वामी ने कहा देखो मंदिर में कैसे अपरस में आपकी सेवा हो गई, कैसे गोसाई जी महाराज आपके लिए करें और आप यहाँ। उनका नहीं मैं ऐसे ही अभी आया था। उनका झूठ बोलते हो। ये श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं गोविंद स्वामी ने भगवान से झूठ बोलता है, झूठ बोलते हो। अच्छा अब तुम गोविंद कुंड में स्नान करो। उनका अरे इतनी ठंडी में मुझे तब स्नान कराओगे। गोसाई जी कैसे मेरे लिए अग्नि जलावे, मेरे लिए महाराज गरम गरम वस्त्र मेरे लिए पहनावे और सब गरम गरम भोग की सामग्रियां मुझे पवाए और मैं स्नान करूंगा। उनका चलो स्नान ना करो तो मैं मंत्र से ही तुम्हें शुद्ध कर देता हूँ। ठीक है। गोविंद कुंड के तट पर महाराज मंत्र उनको पढ़ पढ़कर जो है वो पढ़ाने लगे तो इतने में धक्का दे दिया भगवान को श्री गोविंद स्वामी ने। गोविंद स्वामी ने धक्का दे दिया। भगवान गिरे, भगवान ने गोविंद स्वामी को भी घसीट लिया। अब दोनों महाराज श्री ठाकुर जी जैसे कैसे निकले और जाकर आरती की घंटी बजी खड़े हो गए। अरे गोसाई जी ने देखा जय जय, इतनी ठंड में और गीले वस्त्रों के साथ अभी भी भीग रहे महाराज, बिंदु टपक रहे, कैसे हुआ। गोविंद स्वामी ने मुझे गोविंद कुंड में धक्को दे दियो। ऐसा है धक्का दे दियो या धक्को दे दियो, ऐसा ब्रज भाषा मुझे आती नहीं है। इतने साल हो गए मुझे वृंदावन की रज में नाक रगड़ते हुए। हो धक्को दे दियो। श्री गौरदास जी भी ब्रज भाषा बोलते हैं, राजेंद्र दास जी भी बोलते हैं। ये तो सब सिद्ध मानता है। हम तो लोग तो महाराज घुसपैठिए हैं। एनीवे तो श्री गोसाई जी बहुत नाराज हुए। गोविंद स्वामी की इतनी जरूरत, इतनी इसकी धृष्टता। भगवान को जैसे कैसे सब प्रकार से पुनरअपि वस्त्र अलंकरण धारण कराए गए। महाराज अंगीठी जिसको पता नहीं क्या शब्द से बोलते हैं वो धारण और रखी गई। तब ठाकुर जी का ताप दूर हुआ। गोविंद श्री गोसाई जी को शांति हुई और कहा स्वामी गोसाई जी श्री गोविंद से बोल नहीं रहे। उनका आप हमसे नाराज हो। उनका हाँ नाराज है। तो क्यों नाराज है। उनका तुमने भगवान को धक्का दे दिया। उनका हमारा इनसे भी तो पूछो इन्होंने क्या किया है। मेरे बात सुनते, उनकी बात सुनते हो, मेरी बात तो सुनते नहीं हो। उनका सुनाओ क्या बात हुई है। उनका हमारा ही वो मेहतर के बच्चे के साथ खेल रहे थे। आप यहाँ कितना विचार करो अपरस में सब प्रकार से। फिर उनका मैं ये कह रहा था स्नान करो, नहीं मान रहे थे, फिर मैंने धक्का दे दिया। तो श्री स्वामी जी ने गोसाई जी ने क्या कहा, तुम्हारी और ठाकुर की ये जो प्रीति है ना, सबके भाव है, इसमें मेरी भी गति नहीं है। ये राजेंद्र दास जी कह रहे हैं तुम्हारा जो सखा भाव है कितना दृढ़ है, कितना गरिष्ठ है, कितना अंतरंगतम है।
भगवान तुम्हारे सख्य भाव में कितने वशीभूत हैं और तुम उनके सख्य भाव में कितना डूबे हुए हो, इसमें मेरी गति नहीं है। श्री गोसाई जी ये कह रहे हैं। तो सख्य भाव में श्री श्री वो चरण दास बाबा जी ने कहा, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको पुजारी जनों से बाहर निकलवा दिया। अब उन्होंने कहा निकल तो सही बाहर। हाँ, बाद में भगवान ने कहा तेरी ये बातें सुनने के लिए ही तो मैंने क्रिस्पी करारा करारा ये वचनामृत सुनने के लिए ऐसा किया है। गोविंद हरे गोचरण गोचरण, ला तू अपनी पद धूली मुझे दे दे। प्रेम अवश्यता भगवान श्याम सुंदर का एक स्वभाव है, एक गुण है जो केवल भगवान श्याम सुंदर में है, वो है प्रेम अवश्यता। ये प्रेम करने वाले को किसी सीमा तक भी उसे आनंदित करने के लिए किसी सीमा तक भी जा सकते हैं, किसी सीमा तक जा सकते हैं। उसकी पद धूली अगर वो इस प्रकार अडामेंट हो जाए, वो चाहे उसका भाव हो तो ग्रहण करने के लिए। जय हो जय हो। निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना। ये कितने शब्द हैं जो हम रोज सुनते हैं, हमें भी याद है, लेकिन भगवान कहते हैं जिसमें ये है अनुब्रजाम में हम नित्यम मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। पूयेत ये अंग्रिम रेणु भी, अंग्रिम मैंने पाँव, उसकी रेणु उड़े, पाँव की रज उड़े और मेरे मस्तक पर पड़ जाए, ताकि त्रिभुवन को पावन करने वाला मैं पावन हो जाऊं। ये भागवत जी का एक अपूर्वतम श्लोक है। और सिक्की बन जाइए, उनका कोई लंबी चौड़ी गल नहीं है। ओए होए निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना। जय हो जय हो जय हो जय हो। अस्तु तो किसी गौरदास बाबा का चरित्र सुना। जय हो जय हो जय हो। भैया ये कथाएं हैं कि साक्षात भगवत मिलन है, भगवत मिलन है। ये भगवत दासों के माध्यम से भगवत मिलन है, भगवत मिलन है। बहुत सुंदर नंद तनुज किंकर जी ने कहा हम ऐसे नहीं बन सकते। कोई कहे बन जाएंगे कभी, मैं नहीं बन सकता हूँ। मुझे नहीं विश्वास है कि मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे बनने से पहले इनको सुनने का जो सुयोग सौभाग्य सुख है, मैं समझता हूँ ये भी मेरी योग्यता से बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। किसी को सुनने का, जो सुनकर जो मिलन होता है, किसी को सुनकर जो मिलन होता है, यही निरुपाधिक है। बाकी मिलने में तो मैं तो ये भी, मेरा मन का दिमाग मेरा अलग सोचता है। अगर मैं भक्त होता तो एक भक्त होता, लेकिन मैं भक्त नहीं हूं तो सभी भक्तों को सुनता हूं। शायद ठाकुर जी ने मुझे इसीलिए भक्त नहीं बनने दिया, नहीं बनाया, नहीं बनने देंगे कि तू भक्त बन जाएगा तो तू अपने में सिमट जाएगा। तू भक्त नहीं है तो सभी भक्तों के चरित्रों में झांकता रहता है, उनके यहाँ से प्रसादी की कनिका पाने के लिए महाराज डोलता रहता है। अरे राधा रमन, सभी भक्तों के चरित्र सुनाओ। एक में अपने में नहीं सिमटा हुआ है। सभी भक्तों के चरित्र श्रवण का सुख तुझे मिलता है। इसीलिए ना कि तू भक्त नहीं है, तभी तो ऐसा करता है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हे ठाकुर जी, आज आपने मुझे भक्त नहीं बनाया, लेकिन मैं किसी घाटे में नहीं हूँ। देखो है तो मेरी मूर्खता। भक्ति त्वयि अहेतु की त्वयि की इच्छा तो करते हैं, लेकिन मेरी अलग सी ही सोच है, पता नहीं कैसी है। ये भक्तों को सुनने का, भक्तों को सराहने का, ये जो सुयोग है मुझे सभी के भक्तों के चरित्रों में से कना प्राप्त करके अपने हृदय को सब प्रकार से आनंदित करने का सुख मुझे प्राप्त है। हाय 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 हाय।
कि ऑनलाइन की कृपा है, ऑनलाइन की कृपा है। मेरे को एक भक्त कहने लगे, तेनू भगवान ने पता वृंदावन वास क्यों देता है? मैं कहा हाँ जी। कहते पहले ऑनलाइन व्यवस्था हुई फिर तो वास देता, वरना वो तभी तक रुके हुए थे। वाह 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 वाह, क्या सुंदर बात है, क्या सुंदर बात है। और फिर ऑनलाइन इसलिए भी भगवान ने वास दिया कि अब ऑनलाइन से तुम जो है वो भक्तमाल भी सुनोगे, श्री रवि जी का जो है वो उनका वचन प्रसाद भी सुनेंगे। अब तो शर्मा जी भी पुरुषोत्तमी कुंज वालो, मैं कह शर्मा जी जिसले तुसी भगवान की सेवा में चले जाओगे तो लोग की कहेंगे कौन है, किसी कथा वाचो वो ये पुरुषोत्तमी कुंज वालो कहते ना। अच्छा 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 अच्छा, ना तो नहीं कहता पता, मैंने कहता ना पता करके करना की है, वो पुरुषोत्तमी कुंज वालो ही उनका नाम है। वाह 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 वाह। हमारी गुरु परंपरा की अनुगति में कर कृपा में श्रीदास गोस्वामी जी कहते हैं भैया प्रेम लाओ, प्रेम 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 रसास्वादन। श्रीमन हमारे गुरुदेव परम प्रमाणिकाचार्य पाद कहते हैं भैया रस प्रेम के अधीन है। परिवार में प्रेम है, यद्यपि उसका आभास है तो रस है। अगर परिवार में ही प्रेम नहीं है तो रस नहीं है। कमी किस बात की? बड़े बड़े लोग बड़े बड़ी कितनी कितनी छोटे छोटे मीन्स में थोड़ी बहुत ही आमदन में जैसे भी गुजारा कर रहे हैं, उनकी सेध देखो, उनकी चेहरे की चमक देखो, उनकी एफिशिएंसी देखो, उनकी स्ट्रेंथ देखो, पूरी है। अरे ये महाराज 2 टाइम की रोटी भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं उनका तुम तो देखो। ये तुम्हारी सेध में, तुम्हारी जेब में दवाइयों के महाराज पैकेट भरे भरे, इन्होंने दवाई का कभी नाम नहीं सुना है, ना चिंता करते हैं, ना महाराज सब प्रकार से मेहनत करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। क्या हुआ उनका? इनके परिवार में प्रेम है, परस्पर में स्नेह है, सौहार्द है, रिस्पेक्ट है। और वो हमारे जीवन में घरों में ना होने से, जहाँ नहीं है वहाँ सब कुछ होने के बाद भी समझ नहीं आता कहने कर दी शांति नो किने नजर लाती है। सब कुछ है लेकिन चैन नहीं हैगी। उनका चैन का एक ही नाम है प्रेम। प्रेम का दूसरा नाम है दैन्य। सभी अकड़े हुए हैं, सभी अकड़े हुए हैं, सभी दीन हो जाएं, सभी भगवान के दास हो जाएं, सभी अपने घर की ठाकुर की सेवा के लिए समर्पित हो जाएं। हम तो दास हैं, हम तो दास हैं, तो क्या होगा? महाराज श्री कहते हैं एक चिंतन के 100 चले यात्रा में तो कोई परेशानी नहीं है, अगर चिंतन 2 हो तो 2 भी बड़ी मुसीबत हो जाएंगे। इसलिए प्रेम लाओ। और उनका प्रेम कैसे लाएं? उनका प्रेम लाने वाला एक सियोग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम की फलश्रुति है। जैसे श्री अपने गौर हरि बाबा ने कहा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मैं बरसाने जाऊंगा, लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए बाबा ने 6 वर्ष प्रेम सरोवर पर, अरे ब्रज 84 कोस में जहाँ श्री राधा कुंड विशेष है वहां पर प्रेम सरोवर 100 विशेष है। 2 दिन 3 दिन जो है ना वो प्रेम सरोवर में निवास करो, माधुकरी करते हुए प्रेम सरोवर में जहाँ हो पड़े रहो, जहाँ हो माधुकरी कर लो, प्रेम सरोवर का सारा लीला श्रवण करो वहां के ब्रजवासियों से। प्रेम सरोवर प्रेम सरोवर प्रेम सरोवर, जहाँ प्रथम प्रियालाल जी का मिलन हुआ है। गौरदास जी की ब्रज 84 यात्रा जब चलती है तो 3 दिन यहाँ विश्राम करते हैं, खूब रो रो कर इस स्थान की महिमा को गाते और आस्वादन करते हैं। इतना सुंदर आज भी वहाँ उस प्रेम की वाइब्स विद्यमान है। ओ हो। प्रेम सरोवर छाड़ी के तू मत छोड़ो, भटके क्यों चित्त की चाहन में, या गेंदा गुलाब अनेक खिले, भटके क्यों बैठे क्यों करील की चाहन में।
प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, मन रही वो कर सूधे सुभायन में। मन तो को मिले विश्राम यहाँ वृषभान किशोरी के पायन में। वृषभान किशोरी के पायन में। मैं वहां से थोड़ा सा जल आया हूँ। इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ है कि उसकी स्वच्छता की तुलना नहीं हो सकती किसी से। ओ हो, इतना सुंदर प्रेम सरोवर, इतना सुंदर स्थान, इतना सुंदर, इतना भगवतमय। अस्तु, तो श्री 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 श्री। प्रेम नहीं है तो सब कुछ होने पर भी आफत है। विवाद का कारण है, प्रेम होने पर सब जो है वो संवाद है। भरत जी के राज्य में कोई स्ट्राइक नहीं होती, कोई परिवार में झगड़ा नहीं है। जो भी होता है उसको लीला बना देते हैं। अगर कैकेयी के मन में लोभ आया उनका ठीक है, भगवान ने कैकेयी के लोभ के मिस से वो कर दिया जो महाराज लोभ न होने पर नहीं हो सकता था। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी ने राम राज्य की स्थापना कर दी। राम जी तो राज्य गद्दी पर बैठे हैं, राम राज्य की गद्दी पर राम जी बैठे हैं। राम राज्य की स्थापना तो प्रेम मूर्ति भरत जी ने की है। सबको समझ आ गई कि भैया राम राज्य प्रेम राज्य है, और इसको हम अपने घर में भी राम राज्य बनाएंगे हिंदुस्तान को। अरे अपना घर तो राम राज्य बना लो, अपने घर को राम राज्य बनाएं, अपने हृदय को राम राज्य बनाएं। कितना अच्छा होता। हमारा घर सबसे सुंदर हो, अच्छी बात है। सबसे सुंदर कब होगा? जब अपने हृदय में प्रेम होगा। प्रेम का मतलब कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जब हम करते हैं, आज की तारीख का एक बड़ा प्रेरणा सपद और बड़ा भारी चेतावनी वाला एक वाक्य है। हम कितने शायद भ्रमित शायद है। क्यों? श्री सहदेव ने एक बात कही, यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवेत। हे प्रभु, जो आपका भजन करता है वो जीव मात्र का भजन करता है। ओए होए होए। सवेरे तो हम भजन करें कथा में, और बाद में किसी से हमारा विवाद हो, कोई झगड़ा हो, कोई मुकदमा हो, वैर हो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भगवान ने कहा है कोई मेरी पूजा करे, मुझे 56 भोग लगावे, मेरी आरती करे, मुझे महाराज मृगबध का मेरे मस्तक पर तिलक लगावे, मुझे सब प्रकार से लाड लड़ावे, लेकिन मेरे चुपके से पाँव में आलपीन चुभा दे, पेपर पिन चुभा दे। ये महाराज श्री के वर्ड है, परम आराध्य गुरुदेव प्रभु के वर्ड हैं। तो मैं क्या प्रसन्न होऊंगा? नहीं, मैं तो महाराज कराहने लगूंगा। उनका प्रभु हम आपको ये महाराज कैसे रबड़ी पवाई है, अधोटा पवाया है, आपको कुलिया पवाई है, और आप चीख रहे हो। उनका तुमने मेरे पाँव में आलपीन चुभाई है, ये भी तो चुभाई है। इसी प्रकार भगवान के लिए प्रसन्न करने का भजन करने वाले जब हम किसी को दुखी देखते हैं, दुखी करते हैं, हमारे कारण कोई दुखी होता है, उसके कष्ट का कारण अगर हम होते हैं, चाहे अपनी उपस्थिति से, चाहे अपनी अनुपस्थिति से, चाहे अपने वचन से, चाहे अपने किसी भी क्रिया से, महाराज श्री हमारे आराध्य प्रभु कहते हैं वो भगवान को आलपीन के समान कराहने को विवश कर देता है। महाराज जी कह सकते थे कि भगवान की सब प्रकार से अर्चा पूजा करने के बाद भगवान के पांवों को थोड़ा सा महाराज वो जो है ना वो उनको हिलाना चाहता है, धक्का देना चाहता है भगवान। नहीं नहीं, आलपीन नहीं सही जा सकती। किसी के पांव में आलपीन चुभाओ और फिर उसे कहो अरे जय जगदीश हरे। भगवान कहते हैं मेरे ही किसी रूप में, ये सबकी आत्मा के रूप में मैं परमात्मा बैठा हूँ। मैं कहाँ बैठा हूँ? सबने सब जगह ढूंढा, किसी को नहीं मिला, जिसने जब देखा मैं वहीं मिला।
आलपीन आलपीन नहीं नहीं नहीं। हम उनको नित्य भगवान का जीव मात्र का भजन करने का सहयोग है। हम जीव मात्र का भजन करते हैं। कोई कहे आप हमसे मिलते नहीं, उनका महाराज रोज तो मैं आपका भजन करता हूँ। कोई महाराज आप हमको प्रणाम नहीं करते, उनका महाराज रोज तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कोई कहे महाराज मेरे को तो आपने कभी भोजन नहीं कराया, उनका महाराज रोज तो आपको भोजन कराता हूँ। कोई कहे महाराज कभी तो आपने हमको सत्कार नहीं दिया, उनका रोज तो मैं आपको सत्कार देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। देखो आज की तारीख उनका क्या झूठ बोलते हैं। उनका आपने भागवत जी नहीं पढ़ी, तुम तो भागवत जी के वक्ता हो। यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम। जो भगवान के लिए भजन किया जाता है, प्रेम किया जाता है, अर्पण किया जाता है, वो जीव मात्र को, चाहे वो कीट है, चाहे उद्भिज है, स्वेदज है, जरायुज है, अंडज है, सबको पहुंच जाता है। अपने को भी पहुंच जाता है। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं अपने को खुश करना चाहता हूँ, मैं अपनी पूजा करना चाहता हूँ, मैं अपने को ही 56 पदार्थ जीवना चाहता हूँ उनका। फिर श्री कृष्ण को जिमाओ, आपको भी उसका सुख मिल जाएगा। ये अनुभव करने की बात है। आज की तारीख में हम कह सकते हैं हमारे हम तो आपकी पूजा करते हैं। उनका कैसे पूजा करते हो? उनका हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। किसी को भी कह दो हमारे हम आपसे प्यार करते हैं, आप तो हमारे प्रेमास्पद हो, आप तो हमारे क्या कहें महाराज, आपके दर्शन से आनंद हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? उनका हमने श्री कृष्ण के रूप में आपका अर्चन सवेरे किया है, अभी भी मेरी निष्ठा बनी हुई है। अर्चन का ये मतलब नहीं कि मैं सवेरे प्रणाम किया, मैं सब समय प्रणाम का मतलब मैं प्रणत हूं आपके पास, आपके चरणों में। प्रणाम का मतलब है प्रणति युक्त प्रणाम। मैं आपके शरणागत हूं, मैं आपके अधीन हूं। निज प्रभु मैं देखें जगत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंतो। आज से किसी को भी कह दो हम तुम्हारे हैं प्रभु, तुम हमारे हो। उनका क्या मजाक कर रहे हो? उनका भागवत जी नहीं पढ़ी। भागवत जी के वक्ता को कहो, भागवत जी के श्रोता को कहो। श्री यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवेत। एक तो भगवान का भजन करने से जीव मात्र का भजन हो जाता, और दूसरे ये है अनुभव करना चाहिए कि मैंने इनका भजन किया है, अब मैं इनसे कोई द्वेष, दुर्भाव, दुश्चिंतन नहीं रख सकता। आपको एक बताया था दिल्ली में, एक वो मैडम है, मुझे पता नहीं किसने मुझे बताया, मैंने पूछा ही नहीं, वरना दर्शन करते उसके पास एक ही पैथी है। कोई जाए महाराज, बहू जाती, बेटियां जाती, दुखी जाती, सुखी होके आती। मैंने कहा वो कोई भक्त है, कोई सिद्धा है, कोई गेरुए, कोई भगवे वस्त्र पहनती है, उनका कुछ नहीं है। उनका हमारे फिर वो कैसे ट्रीट करती है, उनका वो कहती थे मेरे को ये प्रॉब्लम है, सभी को प्रॉब्लम है। उनका तुम्हारे मन में सास के प्रति कैसा भाव है? कहना मैं तो कहनी ये हैगी है ते महाराज, ये क्यों है, कदों ए गले च माला पई होएगी। उनका फिर इस प्रकार की द्वेष की जो तुम विष ग्रहण करती हो, तो अंतर में सोचती हो मैं प्रसन्न हो जाऊं। विष पीकर प्रसन्न कौन रह सकता है? विष पीती हो, वो आप ही पीती हो और आप ही दुखी हो जाती हो। विष तो ना पियो, बंद करो। मारा वो एहो जी हैगी है, उनका फिर जैसी भी है पियो विष। फिर अशांत क्यों हो? फिर अशांत ना हो। वो तुम बड़ी अच्छी हो तो तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। जब तुम्हें अशांति हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अच्छी तुम नहीं। वो बुरी है, वो जाने, उसके कर्म जाने, वो किस लिए कर रही है वो जाने। तुम्हें बहुत हमदर्दी है तो भगवान से प्रार्थना करो कि ये मेरी सास है, ये मेरी माता है, सखू की तरह भगवान से कहो, पहले उसे दर्शन दो। हे ठाकुर जी, मैं जो भजन कर रही हूँ पहले मेरी सास को मिले, सास उन्हें मिले, मारे उनके मौत मिले उनका। फिर जब तुम ऐसी बातें करती हो तो अंतर की खुशी कैसे मिलेगी? तुम्हारे अंदर का जो स्रोत है ना आनंद का, वो तो महाराज सूख गया है। उसमें तो महाराज सब प्रकार से काई जमी हुई है। मैं नहीं कर सकती। उनका फिर ऐसा है, आपको खुश रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और खुशी की दूसरी आगे सबसे बुरी तेरी स्थिति है कि तू बीमार रहने लग गई। एक तो है खुश ना होना, चलो चलेगा, एक है बीमार रहना। तेरा तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि तू बीमार रहने लग गई है, फिर भी मारा इलाज नहीं करती है क्योंकि तेरा अहम नहीं मानता है।
तुझे कोई ट्रीटमेंट सही मिला नहीं और मिला है तो तू करना नहीं चाहती, तो परिणाम क्या होगा? फिर महाराज आ गई वो। महाराज मैंने दसों किस तरह हो गई से महाराज के सद्भाव रखा। उनका भगवत भाव रखो, ये तो बहुत बड़ी बात है, पर तुम भागवत जी पढ़ो। उनका तेरे कार को ठाकर सेवा की, उनका हाँ मेरे कार लड्डू गोपाल जी की है, मैं उन्होंने बड़ी सेवा करनी है। मैं तो लड्डू गोपाल ने सवेरे जगानी है, फिर उन्होंने नवानी है मौसम के अनुसार, फिर महाराज खूब वस्त्र धारण करा के तिलक लगाकर उनकी आरती करती हूँ, भोग लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, 24 घंटे उसका ख्याल रखती हूँ। उनका जब लड्डू गोपाल को करती हो तो लड्डू गोपाल की ही दूसरी मूर्ति आपकी सांस है, जीव मात्र है। तुमने लड्डू गोपाल को ही क्यों चुना? घर में किसी भूत प्रेत को चुन लेती, उसी की पूजा करती। लड्डू गोपाल का मतलब ये है कि ये सारा परिवार भगवान का अंग है, अंग अंग अंग। ये जीव मात्र भगवान का अंग है। हम भगवान से प्रेम करें और किसी अंग में आलपीन चुभावें तो ना तो भगवान खुश होंगे ना हम खुश होंगे। आज के सत्संग में ये सब भगवान के श्री अंग में हैं। माता यशोदा को भगवान ने जब अपना मुख दिखाया तो उसमें सारा विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्म भी है। माता यशोदा सांटी लिए हुए श्री कृष्ण को डांट रही, ये भी देखा। हाय 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 हाय। भगवान ने विश्व रूप दिखाया अर्जुन को। अर्जुन को दिखाया, ये भगवान की दाढ़ों में महाराज पिस रहे हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अर्जुन ये पहले ही मरे हुए हैं, तू तो इसे संनिमित्त मात्र बनकर इसको पूर्ण कर, मेरे संकल्प को पूरा कर। इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं लीला कर रहा हूं और तू इसमें निमित्त बन जा। कर्तृत्व भाव को छोड़ दे। यस्यान्नो कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान ना हंति ना निबद्धति। ये भगवत गीता जी का अलौकिक श्लोक है। भगवत गीता जी का अलौकिकतम श्लोक है। इस श्लोक की कोई तुलना उपमा नहीं, किसी भी श्लोक की नहीं। ये तो श्लोक महाराज हो, ये श्लोक तो किसी को भी कर्म बंधन से मुक्त करने का एक सूत्र है, सूत्र है, अंतरंगतम रहस्य है। इसलिए हे मैया, भगवान सूत्रे मणि गणाइव, मणि में धागे में कपड़े में सूत्र की तरह पुगे हुए श्याम सुंदर हैं। इस प्रकार अगर तू उससे द्वेष करती है तो उसे फूटी आंख देखना नहीं चाहती है, यहाँ तक कि उसकी फोटो पर माला लेने के लिए तो तैयार है, रखी हुई है। फोटो पे माला कब चढ़ाऊंगी ये उसके लिए रखी हुई है, पहले तुझे पहननी होगी, वो तुझे पहनाएगी। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अपने ही आनंद में विष मत घोलो, अपने ही आनंद में विष मत घोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी आपकी जय हो।